हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट यूजीसी नेट जेआरएफ। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मार्च 2023 में पूछे गए हैं। और इस क्लास में हम लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, यू रियली मस्ट ट्राई आउट टू बी सिलेक्टेड इन द बास्केटबॉल टीम बिकॉज माई अंकल हु टीचेज फिलोसफी सेज दैट यू हैव ए रियल पोटेंशियल। आइडेंटिफाई द लॉजिकल फैलिसी कमिटेड इन द अबव आर्ग्यूमेंट। इसमें कह रहा है कि कोई है ना, सजेस्ट कर रहा है किसी को कि तुम्हें यू मस्ट रियली ट्राई आउट टू बी सिलेक्टेड इन बास्केटबॉल टीम। तुम्हें ना बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट होने के लिए ट्राई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे अंकल जो फिलॉसफी टीच करते हैं उन्होंने कहा, मतलब सेज डैट, कहते हैं कि यू हैव रियल पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि तुम बास्केटबॉल टीम में सिलेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे जो लॉजिकल फैलिसी कमिट हो रहा है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कि हैस्टी जनरलाइजेशन, ऑप्शन बी है अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ऑप्शन सी है एड होमिनेम एंड ऑप्शन डी है बेगिंग द क्वेश्चन। आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर है अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो ये कैसे हुआ? देखो, जो ऑथर है, जो बता रहा है, जो स्पीकर है यहाँ पे, वो अपने अंकल के बारे में बता रहा है कि मेरे अंकल जो कि फिलॉसफी पढ़ाते हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हें बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट होने के लिए ट्राई करना चाहिए। लेकिन अ, उनके जो अंकल है वो फिलॉसफी टीचर है, उनका एरिया जो है वो एक्सपर्टीज़ बास्केटबॉल टीम में नहीं है। तो जब वो बोल रहे हैं कि आपको फिलॉसफी टीचर होके बोल रहे हैं कि बास्केटबॉल टीम में सेलेक्ट होने का पोटेंशियल है, तो यहाँ पे जो अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जो जो बोल रहा है वो अथॉरिटी नहीं रखता है उस चीज़ को बोलने के लिए, क्योंकि वो उसका एरिया नहीं है, एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज नहीं है। जैसे कि इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर समझो कोई लॉयर है और वो किसी को बोल रहा है कि तुम्हारा हेल्थ सही नहीं लग रहा है, यू शुड है ना, तुम्हें ब्लड टेस्ट चेक करवाना चाहिए, तुम्हारे अंदर ब्लड की कमी शो हो रही है, या फिर ऐसे, या फिर कुछ और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो वो अगर कोई डॉक्टर किसी पर्सन को देखकर बताता है कि यू यू आर, मतलब आप में ब्लड की कमी दिख रही है, तो वो एक ऑथोरिटी वाला पर्सन बोल रहा है, क्योंकि उसका काम वही है, तो वो वहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लॉयर बता रहा है ये सारी चीज़ें, तो उससे तो नॉलेज नहीं है ना, वो तो एक्सपर्टाइज है, अपने लॉ के फील्ड में एक्सपर्टाइज है। तो जब किसी का वो एक्सपर्टाइज नहीं हो फिर भी एडवाइस दे रहा हो दूसरे फील्ड में, तो वहाँ पे जो फैलिसी होता है ना उसको बोलते हैं अपील टू इन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। आई होप समझ आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements are so related that if one of them is true, the other must be false and vice versa? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन इसमें जो स्टेटमेंट है जिसमें एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा, दूसरा फॉल्स होगा तो एक ट्रू होगा। तो इसका आंसर बताएं। ऑप्शन है ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, बी है सम ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, सी है सम ह्यूमन बींग्स आर नॉन मोर्टल, डी है नो ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एंड सी। तो ये कैसे करेक्ट है इसको ज़रा हम देख लेते हैं। देखो, ये क्या होता है, ए ई आई ओ, ये होंगे ऑल वाले स्टेटमेंट, ये होंगे नो वाले स्टेटमेंट, ये होंगे सम एंड ये होंगे सम नॉट। तो कॉन्ट्राडिक्ट कौन किसको कर रहा है? अगर ये सही होगा, अगर ये ट्रू होगा तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी, जैसे ऑल का सम नॉट आ रहा है यहाँ पे, या सम नॉट का ऑल आ रहा है, फिर सम का नो आ रहा है, नो का सम आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑल ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल मीन्स कि ये हो गया, ऑल को कॉन्ट्राडिक्ट कौन कर रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स कि एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स, अगर ये फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू। तो यहाँ पे ऑल को कॉन्ट्राडिक्ट कौन सा कर रहा है? सम ह्यूमन बींग्स आर नॉट मोर्टल, नॉन मोर्टल मीन्स कि नॉट मोर्टल ही मानेंगे इसको। तो ये ऑल
वो सम वाला कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। सम ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल एंड नो ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है। तो हमारे ऑप्शन में है ए एंड सी, तो इसीलिए ये सही है यहाँ पे। अगर दूसरा ऑप्शन देखा जाए कि सम ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, मीन्स ये वाला, मीन्स ये जो सम है ये और नो है, ये भी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट ही कर रहा है। सम ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल एंड नो ह्यूमन बींग्स आर मोर्टल, ये भी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि बी एंड डी ऑप्शन इसमें नहीं है ना, इसीलिए हम यहाँ पे ए को कंसीडर कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो प्लांट्स आर मर्डरर्स। तो कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट है जो लॉजिकली इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट मीन्स कि सेम, लॉजिकली सेम है। तो नो प्लांट्स आर मर्डरर्स इसके, तो ऑप्शन ए है कि नो प्लांट्स आर नन मर्डरर्स, यहाँ पे नन मर्डरर्स है। और ऑप्शन बी कह रहा है नो मर्डरर्स आर प्लांट्स। ऑप्शन सी है ऑल नन मर्डरर्स आर नन प्लांट। एंड ऑप्शन डी है सम नन मर्डरर्स आर नॉट नन प्लांट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नो मर्डरर्स आर प्लांट्स। मीन्स कि जो भी प्लांट्स है ना वो मर्डरर्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिलेशन करें कि मतलब लॉजिकली मिलाएं, तो दोनों सेम मीनिंग क्रिएट कर रहा है ना, कि नो प्लांट्स आर मर्डरर्स, नो मर्डरर्स आर प्लांट्स। ये जो नो होता है वो अगर आप इसको ना इक्विवेलेंट करें तो वो मीन्स नो है प्लांट के साथ लगा है, मीन्स कि जितने भी प्लांट्स हैं वो मर्डरर्स नहीं है, तो जितने भी मर्डरर्स है वो प्लांट्स नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, I just cannot believe it. Mr. Suresh cannot be guilty of murder since there is no way Mr. Suresh could kill someone. Which fallacy is committed in the above argument? इसमें कह रहा है कि कोई पर्सन है वो बोल रहा है कि आई जस्ट कैन नॉट बिलीव, मुझे यकीन नहीं है कि मिस्टर सुरेश जो है वो, मतलब उनको कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ मर्डर, क्योंकि उन्होंने देयर इज़ नो वे मिस्टर सुरेश कुड किल समवन, मिस्टर सुरेश किसी को किल ही नहीं कर सकते, इसीलिए उनको गिल्टी नहीं होना चाहिए मर्डर के लिए। तो कौन सा फैलेसी है जो यहाँ पे कमिट किया गया है? तो ऑप्शन ए है स्लीपरी स्लोप, बी है बेगिंग द क्वेश्चन, सी है एड होमिनिन एंड डी है इक्विवोकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है बेगिंग द क्वेश्चन। तो बेगिंग द क्वेश्चन होता क्या है? बेगिंग द क्वेश्चन में जो कंक्लूजन निकल के आता है ना, वही प्रीमाइसेस भी वही होता है, फिर प्रीमाइस जो होता है वही कंक्लूजन बन जाता है, मतलब कि चीज़ें गोल गोल घूमती रहती है, प्रीमाइस कंक्लूजन, फिर वो जो कंक्लूजन है वो प्रीमाइस बन गया, तो ऐसे जा रहा है, कंक्लूजन बन रहा है कि ऐसे कि सुरेश को गिल्टी नहीं होना चाहिए मर्डर के लिए, क्योंकि वो है ना सुरेश जो है वो किल ही नहीं कर सकते हैं किसी को। तो चीज़ें मतलब वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पे बेगिंग द क्वेश्चन बोला गया। तो बेगिंग द क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है कि जो आर्ग्यूमेंट है, जिसका जो किसी आर्ग्यूमेंट का जो प्रीमाइसेस होते हैं ना, वो होता है ऑन द एजम्पशन ऑफ द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। और इसके जो बेगिंग द क्वेश्चन है, इसके और भी बहुत अलग अलग नाम है, जिसको हम समझ लेते हैं कि इसको इसी को बोलते हैं सर्कुलर रीजनिंग, फिर इसी का नाम है पेटिटियो प्रिंसिपाई, फिर इसी का नाम है सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। तो ये सारा इसी का नाम है, तो ये याद रखने की चीज़ है। अब बात कर ले रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि जब जब हम बेगिंग द क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें जो फैलेसी अराइज होता है ना, ये क्यों होता है कि जो दिस फैलेसी डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्चुअल एविडेंस और रीज़न टू सपोर्ट द कंक्लूजन। हमें कोई एक्चुअल एविडेंस और रीज़न नहीं मिलता है कि जो सपोर्ट करे कंक्लूजन को, और इसीलिए इसको हम लोग इनवैलिड मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, नॉलेज रिजल्टिंग फ्रॉम प्रायर नॉलेज ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के अकॉर्डिंग जो नॉलेज हमें प्रायर नॉलेज ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स से आता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अर्थापत्ति, बी है अनुमाना, सी है उपमाना, डी है अनुपलब्धि।
इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइए। इसका करेक्ट आंसर है अनुमाना। जो हमारा क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक है, न्याया है, उसमें अनुमाना जो होते हैं वो होते हैं इन्फेरेंस, या फिर उसको बोलते हैं उसका नॉलेज रिजल्टिंग फ्रॉम प्रायर नॉलेज ऑफ इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। तो इस चीज़ को याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स किसके इसमें होगा, तो अनुमाना में होगा। ये चीज़ें याद रखने की है। कोई भी चीज़ या इवेंट्स हो रहा है वो कॉन्कॉमिटेंट होता है दूसरे ऑब्जेक्ट से जो हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे पता करते हैं, किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व किए रहते हैं और उसको ऑब्जर्व करके दूसरी चीज़ को इन्फर करते हैं, बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे हो रही है। हमारे घरों में चूल्हे पे जो लकड़ी का चूल्हा होता है जब उसको जलाया जाता है तो उससे धुआं निकलता है। तो अगर हम कहीं देखते हैं कि पहाड़ी पे धुआं निकल रहा है तो हम उसको अनुमान लगाते हैं ना कि शायद वहाँ पे, शायद नहीं मीन्स कि वहाँ पे आग होगा तभी वहाँ पे धुआं उठ रहा है, तो जहाँ पे आग है वहाँ पे धुआं है। तो इसी को बोलते हैं अनुमाना। एक चीज़ के नॉलेज से हम दूसरी चीज़ के नॉलेज तक पहुँचते हैं, उसको अनुमान लगाते हैं। और जो अनुमान होता है हमारे इंडियन लॉजिक में वो क्या है, ये वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है। ये चीज़ें याद रखने की, ये वैलिड मीन्स है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।